एडवेंचर किसको पसंद नहीं है। लोग अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाने के लिए कई तरह की चीजें करना पसंद करते हैं। कुछ लोग स्काई डाइविंग करते हैं तो कुछ लोग स्कूबा डाइविंग और कुछ लोगों को माउंटेनियरिंग बहुत पसंद होता है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे लोग अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाते हैं। अब जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स को ही ले लो, जिन्हें माउंटेन्स पर चढ़ना काफी पसंद होता है और हर माउंटेन क्लाइंबर का सपना होता है कि वो एक बार दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट पर जरूर चढ़े। और ये सपना बहुत से लोगों का पूरा भी हुआ है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक माउंटेन ऐसा भी है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंटेन कैलाश की, जिसकी ऊंचाई 6600 मीटर से ज्यादा है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में माउंट कैलाश के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। कैलाश पर्वत तिब्बत में सिचुएटेड एक माउंटेन रेंजेस है जो पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का। इसके वेस्ट और साउथ में मानसरोवर और राक्षस तल लेक है, जहां से ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज जैसी नदियां निकलती हैं। हिंदू रिलीजन में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। इस जगह को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के अकॉर्डिंग माउंट कैलाश में स्वर्ग और अर्थ के बीच एक सीढ़ी भी है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, कैलाश पर्वत से कई और धर्मों की भी मान्यताएं जुड़ी हैं। जैसे कि तिब्बती बौद्धिस्ट मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर उनकी गॉड डैमचोक और उनकी वाइफ तोरजे फागमो का वास है। और जैन लोगों का मानना है कि यहीं उनके पहले तीर्थकर ऋषभ देव ने मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त किया था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस माउंटेन को काफी मिस्टीरियस यानी रहस्यमय बनाती हैं। जैसे कि इस माउंटेन पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका मेन रीजन है इस पर्वत का अपनी स्थिति बदलते रहना। कई कंट्रीज के माउंटेनियर्स ने कई बार इस पर चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें असफलता ही हाथ मिली। जब उन माउंटेनियर्स से बात की गई तो बहुत से अनबिलीवेबल फैक्ट सामने आए। जैसे कि कुछ का कहना था कि माउंटेन पर चढ़ते ही अचानक मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। और किसी का कहना था कि सही डायरेक्शन में जाते हुए वो अचानक डायरेक्शन ही भूल गए। एक फेमस स्टोरी के अकॉर्डिंग 11वीं सेंचुरी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी, पर इस कहानी के कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। ना ही मिलारेपा ने खुद इसके बारे में कुछ कहा। पर कैलाश पर्वत का सबसे मिस्टीरियस फैक्ट ये है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। कई ट्रैवलर्स ने बताया कि यहाँ उन्होंने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। केवल आम इंसान ही नहीं, खुद साइंटिस्ट ने इस चीज को फील भी किया है। पर इसके पीछे रीजन क्या है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। रशिया के माउंटेनियर सर्गे सिस्त्याकोव ने बताया कि जब वो पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचे तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। पर्वत सामने था, पर अचानक उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी, जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें वहां अब नहीं रुकना चाहिए। और जैसे जैसे वो नीचे आते गए, उनका मन अचानक हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को इस माउंटेन पर चढ़ने की परमिशन दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि इंडिया और तिब्बत के साथ साथ वर्ल्ड के बहुत से लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है और इसीलिए इस पर चढ़ाई को पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। पर इस पर्वत को लेकर कई और रहस्य भी हैं, जैसे कि इसकी शेप जो एक पिरामिड की तरह नजर आती है। और रशियन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक मैनमेड पिरामिड हो सकता है, जो 100 छोटे छोटे पिरामिड का सेंटर है। उनके अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। इसके अलावा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की शेप कंपास के 4 बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों फेस कंपास के चारों डायरेक्शन की तरफ है। पर यहाँ पर कंपास जैसी चीजें ठीक से काम नहीं करती हैं। एक्चुअल में यहाँ एक्सिस मुंडी नामक केंद्र है, जिसका मतलब है दुनिया का सेलेस्टियल और ज्योग्राफिकल पोल, जो आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है, जहाँ 10 डायरेक्शंस मिलती हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सी सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं और उन शक्तियों से आप काफी हद तक कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद पता लगाया गया कि कैलाश पर्वत अर्थ का सेंटर पॉइंट है। अर्थ के एक तरफ है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ है साउथ पोल और दोनों के बीच है हिमालय और हिमालय का सेंटर है कैलाश पर्वत।
ट्रैवलर्स का कैलाश पर्वत के बारे में ये भी कहना है कि इस माउंटेन से 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट निकलती है। नासा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और उनका कहना है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फोर्स आकाश से मिलती है तो कई बार ऐसी चीजें बनती है जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एट लास्ट, कैलाश पर्वत की एक और मान्यता जिसमें कहा जाता है कि जब भी आप इस एरिया में जाएंगे तो आपको शिव के डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देगी। पर साइंटिस्ट का इस पर कहना है कि बर्फ के टूटने और पिघलने की वजह से इस तरह के साउंड सुनाई देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है हम वहां जाकर ही पता कर सकते हैं। और अगर आप इतने अमेजिंग बातें जानने के बाद यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ विजिट करने का आइडियल टाइम है अप्रैल टू मिड जून और सितंबर टू मिड अक्टूबर, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ का वेदर काफ़ी प्लीजेंट रहता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।